ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा श्री विष्णु प्रिय तुलसा महारानी की है। कार्तिक मास चल रहा है और तुलसा महारानी की बात ना हो तो मास कैसे पूरा हो सकता है। तुलसा महारानी सिर्फ एक पौधा नहीं है, वह विष्णु प्रिय है और इतनी प्रिय है कि भगवान तुलसा महारानी के समीप होने के बाद ही किसी भी भोग को स्वीकार करना पसंद करते हैं। तुलसा महारानी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर के साथ कर दिया गया। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध के लिए चलने लगे तब वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध में जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी और ना ही उठूंगी। जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता जलंधर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे और वो बहुत परेशान हो चुके थे। अब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे कि प्रभु अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही पति को देखा तो वह पूजा से उठ गई, जिससे उसका संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया और उसका शीश काट दिया। उसका शीश जब महल में आकर गिरा तो वृंदा इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। भगवान की ओर देखा, उन्होंने जलंधर का रूप तक धरा हुआ था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में जब आए तो क्रोधित वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और कहा, आप पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान पत्थर के बन गए। सभी देवी देवताओं और चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद अपने पति के सिर को साथ लेकर वृंदा सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसा रखा। तुलसी नाम भगवान विष्णु ने ही वृंदा की राख से निकले हुए पौधे को दिया था। भगवान ने कहा कि मैं पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा, और
तुलसी के साथ में मेरी पूजा होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी 11 के दिन भगवान सालिग्राम और तुलसा महारानी का विवाह भी किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।